तो आज हमारे साथ दो क्लाइंट्स हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया है। तो इनकी हम क्वेरी लेंगे और क्वेरी पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं अपनी इस यूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। नमस्ते सर। तो मैडम, सबसे पहले मैं एक चीज पूछूंगा कि आपको हमारा रेफरेंस कहाँ से मिला? यूट्यूब। मैंने यूट्यूब। आज ही आपका एक वीडियो देखा यूट्यूब में। तो आज ही वीडियो देखा, आज ही पैसे डाल दिए, इतना ट्रस्ट कैसे आ गया? एकदम ही हमारी प्रोफेशनल। सर आप भी वहां पे हैं, आपने भी कोई देखी वीडियोस हमारी? हाँ, आपकी देखी इन्होंने थी ही मैंने देखी है वीडियोस आपकी बहुत सारे। ज्यादा। नहीं नहीं। मैंने नहीं सजेस्ट किया था उसको देखने अच्छा, के लिए। आपने पहले, आप कब से फॉलो कर रहे हैं? तकरीबन हो गया, 1 साल हो गया रहेगा। अच्छा, एक साल हो आराम गया, से। फिर तो ठीक, फिर कोई प्रॉब्लम, फिर डाल दिया तो ऐसा है कि हमारी इंडस्ट्री में क्या है, बहुत बड़े बड़े स्कैम है, मीठी मीठी बातें करके लोग पैसा निकालने की कोशिश करते हैं कि ले लीजिए किसी भी तरीके से, उसके बाद देखा जाएगा। बट यू आर द गुड नॉलेज है आप लोगों को, दोनों पढ़े लिखे हैं आप, तो आपकी जजमेंट इट इज वेरी गुड। तो ये हर एक स्टूडेंट और हर एक पेरेंट्स की होनी चाहिए बिफोर टेकिंग द सर्विस ऑफ एनी सिंगल पर्सन, ताकि आपका लाखों रुपया बच सके और आपका इंपॉर्टेंट टाइम। तो अभी आपकी क्वेरी के ऊपर आते हैं। तो बताइए मैडम, हम आप हमसे क्या चाहते सर मेरी शादी हो गई, 11 साल हो गए, मुझे 10 साल की बेटी है। हैं? ठीक है। अभी तो फिलहाल मेरा डिवोर्स का केस चल रहा है ठीक है। 1.5 साल से। ठीक है। तो मैंने बहुत ट्राई किया कि बाहर, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। ठीक है। इसलिए क्योंकि मुझे बेटी की कस्टडी चाहिए पूरी की पूरी। ठीक है। तो मेरी जो वकील है उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम बाहर जाओगी तो वो वहां पे मिलने के लिए नहीं आ सकता, और वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा वो। तो ऐसा कुछ तो भी देखो, जब बाहर अगर जॉब लगती है या कुछ तो भी। तो मैंने ठीक वो है। भी ट्राई किया, ठीक है। जॉब का भी ट्राई किया मैंने, लेकिन उतना इजीली वो हो नहीं पाता है ठीक है। इंडिया से। ठीक है। और जो कुछ भी, और स्टडी स्टडी के लिए भी मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, लेकिन बेटी को लेके नहीं जा सकती हूँ। ठीक तो है। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो मैं मेरी बेटी को ले जा सकती हूँ, उसको छोड़ के नहीं जा पाऊंगी। ठीक है मैडम, ठीक है, चलो। तो सर, आपका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, तो आपकी भी कोई क्वेरी है या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? नहीं नहीं, क्वेरी नहीं है, मैं इनके साथ ही हूँ तो ठीक है। तो मैं इंफॉर्मेशन ही आपकी चाहिए थी। मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अभी देख लेना, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है कि आई एम नॉट द एम्बेसी और वीजा ऑफिसर। फर्स्टली ये माइंड में लेकर चलना है। कोई भी हम्म, किसी भी कंट्री की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपका 100% काम होगा। बट वी हैव ए नंबर ऑफ ऑप्शंस एज पर योर प्रोफाइल। ऐसे केसेस हमने काफी सेटल्स करवाए भी हैं, तो कुछ रिजेक्ट भी हुए हैं। तो क्या रिजेक्शन में रीजंस रहे हैं, वो हम प्रिकॉशंस लेते हैं जब अभी न्यू केस हमारे पास आता है। तो आपने मैडम, जैसे आपने बताया कि यू ट्राइड लॉट ऑफ प्रीवियसली फॉर अप्लाइंग फॉर समवेयर, तो आपने किसी कंसल्टेंटों को भी हायर किया है, कोई पैसे भी वेस्ट किए हैं, या सिर्फ वैसे ही अपने लेवल पर नहीं नहीं, करना? ऑनलाइन। ऑनलाइन। ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। तो वेबसाइट के ऐसा थ्रू। ऐसा है, बाई सीटिंग हेयर, अगर इधर आप डिवोर्सी हैं या व्हाट्सोएवर हैं, मैरिड हैं, बाई सीटिंग इन इंडिया, गेटिंग फॉरेन जॉब, इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल लाइक दैट वन, इवन यू आर हाईली स्किल्ड, ये भी होने के बावजूद भी। ठीक है। तो अभी मैं आपसे कुछ आपके डिटेल्स लूंगा। तो सबसे पहले, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं पुणे में हूँ, महाराष्ट्र, पुणे। वेरी गुड। तो मैडम, मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि आप प्रीवियसली ट्रेवल्ड हैं समवेयर? नहीं। प्रीवियसली नो। तो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? बैचलर। बैचलर कौन सी स्ट्रीम? कॉमर्स। कॉमर्स। बीकॉम किया है मैंने। तो कौन से साल में और कौन सी यूनिवर्सिटी? 2011 में किया था मैंने सर, शादी से पहले, और 12 को शादी हो गई। ठीक है। तो इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी और क्या इसका परसेंटेज है, सीजीपीए या परसेंटेज? डिग्री के परसेंटेज हम्म। 74 हो गए शायद से। गुड। तो कभी आपने आईएलटीएस पीटी किया हो? नहीं। तो आपकी जॉब प्रोफाइल्स क्या है प्रीवियसली, आफ्टर 2012 के बाद आपने क्या किया? नहीं, जॉब नहीं किया मैंने कभी, उन्होंने करने ही नहीं दिया सर। तो आपका जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, कितने टाइम से चल रहा है? मीन्स मुझे नहीं समझ में आया। 1-1.5 वर्ष वो झाले. जो डिवोर्स का। हाँ, हाँ, डिवोर्सचा कितना टाइम से चल प्रॉब्लेम रहा आहे. है? हाँ, 1.5 साल से, डेढ़ डेढ़ साल साल से। ठीक है। तो अभी आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैं ऑनलाइन काम करती हूँ।
किस चीज का? टेलिस इंटरनेशनल जो कंपनी है ना, आ, उस पे आप मैप पैनल। आप अपनी रिटर्न्स कुछ भरते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न्स जो होती हैं, भरी कभी आपने? नहीं नहीं नहीं, नहीं। नहीं। अच्छा। इससे पहले भरी है मैंने एक दो बार, लेकिन हम्म। अभी रिसेंटली 3 साल से वगैरह तो नहीं। तो एक क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा वो भी, आपकी इनकम ईयरली कितना है, आपका पैकेज, या आप मंथली कितना है आपकी सैलरी? वैसे तो कोई सैलरी अमाउंट फिक्स नहीं है, जितना आप काम करोगे उसके बेसिस पे एक्चुअली रहता है सर वो। वो फ्रीलांस जॉब है, हाँ, वो फ्रीलांस, जो फिर भी कर रही है महीने, वो। ये फिर भी महीने का एवरेज कितना कहा जाता होगा, या साल का कुछ? अ, 20, वो बीस वो पच्चीस डिपेंड है हजार उनका। या 20-25, हाँ। ठीक है। तो अभी इसके अलावा भी आप रह कहाँ रहे हैं, पेरेंट्स के साथ या इंडिपेंडेंट कहीं पे? नहीं, मैं पेरेंट्स के साथ, मेरी माँ के साथ रहती हूँ। ठीक है। फादर भी हैं? नहीं है। ठीक है। अभी ऐसा है, आप आईएलटीएस पीटी कर सकते हैं? कभी सोचा नहीं। देखिए, ऐसे है कि विदाउट आईएलटीएस पीटी दोनों का जाना डिफिकल्ट है आपके केस में, जो आपकी अच्छा। बैकग्राउंड है। अगर आईएलटीएस पीटी आ जाता है तो देयर आफ्टर वी कैन फाइंड ए नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर यू, वी विल ट्राई इट फॉर 1 to 3 कंट्रीज, हम्म। ताकि आप को दोनों को, आपको भी मिलता है या उसको लेटर ऑन मिलता है तो मिलेगा जरूर। अभी बेटी अच्छा। की, जो आपकी डॉटर है, उसकी एज क्या है? 10 साल की। अभी आपकी कस्टडी में आपके साथ है? हाँ। तो आपके एक्सपेक्टेड कोई डॉक बता रहे हो आपके वकील या लॉयर हैं जो आपके, कि कब तक ये आपको डिवोर्स डिग्री मिल सकती है, कस्टडी मिल सकती है, कुछ एनीथिंग? नहीं, लेकिन हमने तो सोचा था कि जून जुलाई तक कुछ तो होगा, लेकिन क्योंकि क्या होता है, कोर्ट भी छुट्टी पे बहुत ज्यादा जाते हैं, ठीक है। तो वो तो डिले डिले हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, जो सिचुएशन है आपकी है, इस सिचुएशन में जाते हैं फॉरेन में, इट इज रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट है, कोई इजी नहीं है। सबसे पहले माइंड में लेकर चलना है, साथ में बेटी है, आप हैं, क्योंकि वहां पर जहाँ पे तो फिर आप मदर के साथ रह रहे हैं, कुछ चल रहा है, ठीक है। वहां पर एक्सपेंसिव और बड़ी एक्सपेंसिव कंट्रीज हैं सर्वाइवल के लिए। अगर आपके पास 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक कुछ है नहीं है, तो देन यू विल फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि बच्चा साथ में है, बच्चे के खर्चे बहुत हैं, स्कूल में भी डालना है, चलो हाँ। स्कूल फ्री में मिल सकता है, अनदर टाइप के बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, उसको केयर हम्म। वहां पर छोड़ना पड़ेगा कहीं पे। तो ऐसा है कि इस सिचुएशन में मैं भेजूंगा जरूर, लेकिन वहां पर बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, ये अपने बराबर। माइंड में लेकर चलना है। अगर आप कर सकते हैं तो देन वी कैन सजेस्ट सम कंट्रीज, उसके लिए आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो देयर आफ्टर वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन। ठीक है। नहीं, वो मैंने भी सोचा है, क्योंकि मैं यहाँ पे भी खुद अकेले पालती हूँ ना उसको। हाँ, 1 1.5 साल से मेरे साथ ही है देखो वो, तो जहां मुझे पे पता है क्या कि। है कि पेरेंट्स बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, हमें मालूम है। हाँ। लेकिन वहां पे ये फेस करना पड़ेगा, ये नहीं है कि अभी आपने मुझे, देखो अगर कुछ दिया है तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द ट्रुथ। आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता, बराबर। लेकिन इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं है कि आपको मीठी बराबर। मीठी बातें देकर मैं और पैसे ऐडने की कोशिश करूं, आपको हम्म। गलत जगह पे भेज दूं, तो यू विल फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रॉब्लम में हैं। हाँ। ठीक है, कंट्रीज में सजेस्ट करता हूं जहां पर आपके होने के चांसेस हैं, फिनलैंड है, स्वीडन है और डेनमार्क, हाँ। these 3 कंट्री वी कैन पुट योर एप्लीकेशन। ओके। हाँ, इनमें आपके चांसेस है कि यू कैन अकॉम्पनी विद योर डॉटर। ओके। मुझे तो मोस्टली शेनिगन ही चाहिए था, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड, इसकी जो बहन है वो मेरी फ्रेंड है। ठीक है। वो खुद पेरिस में रहती, तो मुझे थोड़ा सपोर्ट, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी कि ऐसे कैसे अकेले जा, यहाँ से तो मैं आ नहीं सकती जल्द से जल्द ना। तो वो थोड़ी पास है मेरे। ठीक ठीक ठीक। तो आई देखो, अभी मैंने कंट्रीज सजेस्ट करती हैं, बाकी आपने अपना लक भी लेकर चलना है। ये ऐसा नहीं है कि सतीश जी को एंगेज किया है, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, बड़े इंफॉर्मेशन है इनके पास, बड़े इंफॉर्मेटिव है, तो एम्बेसी इनको 100% वीजाज दे देगी। बाकी आपका अपना लक भी है, क्योंकि एग्जाम में 100 स्टूडेंट्स बैठते हैं, 100 पास नहीं होते। नहीं होते। हाँ, तो वो साथ में लेकर चलना, लेकिन हम आपके साथ हैं, हमारे साथ चलेंगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। परफॉर्म करते रहेंगे, कर्मा करते रहेंगे, तो देन यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। अभी कोई चीज ओके। नेगेटिव आती है, नेगेटिव आने के बाद आप कहेंगे मैंने आगे प्रोसीड नहीं करना, तो देन यू ओनली यू विल सफर।
ऐसा तो नहीं है कि हम्म। हमने कहा नहीं सर, मैं कहा कोई मैडम कोई बात नहीं, अगर कुछ ऐसा ऊपर नीचे आया है तो देन वी कैन हैव अनदर ऑप्शंस। तो ये है कि थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, पेशेंस से है, क्योंकि नॉर्मल केस में दैट इज द ओके। थिंग। ओके। तो और मतलब और आप बोल इसके रहे हो बाद कि हम पहले हाँ जी। मतलब पहले आयल्स, आइल्स करना पड़ेगा। आयल्स करें, आयल्स में या पीटी, दो चीजें हैं, आयल्स और पीटी। आयल्स करें 6.5 लेने की कोशिश करें, पीटी करनी है 60+। ओके। तो हमारी कोशिश रहेगी तो इन तीनों कंट्रीज में जो बेस्ट है, जितना अच्छा है इनका आयल्स का स्कोर आएगा, उतनी बेस्ट चीज मिलेगी, और इनमें तीनों में से बेस्ट वाली चीजों में भेजने की कोशिश करूंगा। ओके, मतलब उनको फिर मतलब स्टडीज के लिए ही ये करेंगे ना आप? इनके लिए एक्सक्लूसिवली स्टडीज के अलावा कोई भी ऑप्शंस नहीं है। एक अनदर ऑप्शन नहीं। है, एज ए टूरिस्ट वीजा अप्लाई करके देख लेते हैं, उसमें मिलने के भी चांसेस नहीं है, वी कैन ट्राई दैट वन आल्सो। वो भी हम साथ में ओके। सिमल्टेनियसली स्टार्ट कर लेंगे। अगर वो भी मिलता है इन दोनों को, इनको और इनकी डॉटर को, तो देन दैट वीजा शी कैन चेंज, दे कैन चेंज इन पुर्तगाल। पुर्तगाल में वो अपने वीजा को चेंज करवा सकते हैं अंडर रेजिडेंसी ओके। परमिट। तो बस फिर पोर्चुगल अभी में। इसका और कहीं बीकॉम हो गया है। अभी इसका बीकॉम हो गया है, तो फिर आगे मतलब बैचलर्स को ही नहीं। वहां पर एडमिशन लेंगे देखो, या सीधा इनके मास्टर्स लिए हाँ करेंगे? सुनिए, इनके लिए बैचलर भी मिल सकती है, टॉप अप मास्टर भी मिल सकती है, डिप्लोमा भी मिल सकता है, 3 ऑप्शंस इन ऑल 3 कंट्रीज। मैं तो कोशिश ये ओके। है कि पहले इनका एडमिशन सिक्योर कराऊं, कि किस वे से कर सकते हैं, एडमिशन के बाद फिर ओके। वीजा के पीछे पड़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर एडमिशन आल्सो इन मेनी ऑफ द दीज कंट्रीज, क्योंकि दीज आर द हम्म। बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जो भी मैंने आपको बताई है। इवन यू कैन रिसर्च ऑन द इंटरनेट, कंपेयर विद अनदर कंट्रीज, देयर आफ्टर यू विल जज कि हाँ इनके अंदर कुछ। ओके। और पूछिए। फिर ये आइल्स कहाँ से मतलब करना कहीं पड़ेगा या पे भी ऑनलाइन नियर ही बाई शी प्रैक्टिस? कैन फाइंड नियर बाई, कहीं पर भी इनको जहाँ पे ओके। कन्वीनियंट हो। अभी मैं कहूंगा मुझसे ऑनलाइन ले लीजिए वहां पे, और वी आर रिकमेंडिंग कि फिजिकली जाकर वहां पे 1-2 घंटे की क्लास लेकर वहां पर फिजिकली ओके। लगाए क्लासेस, तो देन शी विल अपेयर। अच्छा। और कोशिश करें तो अच्छे से। फिर हाँ जी। तो फिर ये कितने मंथ्स का रहेगा, ये आइल्स करना पड़ेगा तो? आयल्स जो है ये 2 साल की वैलिडिटी होती है ओके। आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट। जब वहां से आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, द वैलिडिटी फ्रॉम द डेट ऑफ इशू इज 2 ईयर। 2 years दैट ओके। सर्टिफिकेट कैन यूज्ड इन वर्ल्ड वाइड कंट्रीज फॉर हर एडमिशन। तो मैं ओनली ओके। ये 3 कंट्रीज लेकर चलूंगा, क्योंकि डॉटर इज देयर। हम्म। तो फिर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आइल्स को कितना टाइम लगता है, टाइम आयल्स स्पेंड को लगता शी है कैन प्रिपरेशन? अपेयर, हाँ आयल्स को हर महीने 3 बार, इसका मेरे का 3 या 2 बार बनता है साल में, इसका हर महीने बनते हैं इनके, हर महीने ओके। 3 बार होता है इसका टेस्ट। तो नियर बाई ओके। मुंबई में देर इज a नंबर ऑफ सेंटर्स कहीं हाँ, पर। नंबर ऑफ है। हाँ, तो या वहां पर ये उसका एग्जाम दे दे भाई, प्रिपरेशंस के लिए इनके ऊपर डिपेंड है। शी विल प्रिपेयर हर सेल्फ विद इन 10 days, 15 days, 1 month, 2 month, इट इज डिपेंड ऑन हर। ओके। हम्म। तो अभी उसका बैकग्राउंड कॉमर्स का है, तो उसको कॉमर्स के बैकग्राउंड से ही चलेंगे हम या फिर कोई अनदर बैकग्राउंड? ये इससे ही चलेंगे बिजनेस से रिलेटेड ही, और इनकी स्ट्रीम चेंज होना, यस इट इज डिफिकल्ट। नहीं तो मैं उनको सजेस्ट कर रहा था कि थोड़ा मार्केटिंग साइड, मतलब डिजिटल मार्केटिंग जो अभी ट्रेंडिंग में है, वो भी कर सकती है, मतलब वो डिजिटल मार्केटिंग के इजी प्रोग्राम्स, पड़े। आपको प्रोग्राम्स नहीं मिल पाएंगे इन तीनों कंट्रीज ओके। में, एक भी नहीं है क्या उसका? मतलब डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल टाइप्स इन दीज 3 कंट्रीज। ओके। इनके लिए देखिए, मतलब इनके लिए ना फर्स्टली यू विल फॉरगेट अबाउट द ऑप्शंस, लोकेशंस। फर्स्टली शी विल सिक्योर, अपने आप को पहले एडमिशन सिक्योर करे, वीजा सिक्योर करे, देन शी हैज ए नंबर ऑफ ऑप्शंस की, फिर उसके बाद सोचे क्या। अभी कहें कि मैं स्पेसिफिक प्रोग्राम में जाना है, स्पेसिफिक कंट्री में जाना है, तो इनके लिए ऐसा नहीं चल पाएगा। बराबर। इनको तो कई चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ओके। पर होगा, वो
कर सकते हैं मतलब कर सकते अप्लाई। हैं, मैं वो नहीं है, शी इज मतलब ओपन फॉर हर एवरीथिंग, बट देयर इज ए पेशेंस और स्टेप, और आपका कंसल्टेंट कितना कोऑपरेटिव है, हम्म। और ये कितनी इनके अंदर पेशेंस है, ये कितने चीज को टॉलरेट कर सकते हैं ये। ओके। ओके। तो वो कौन से कंट्रीज से आपने जो बोला वो? स्वीडन, स्वीडन फिनलैंड था। और स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, दीज आर द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। हाँ, वो वहां पे टूरिस्ट का वीजा ट्राई करने के बाद हम चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं, ये ट्राई रहेगी, 50-50 चांसेस आर देयर। अगर वो मिलता है तो देन अच्छा। मतलब दोनों के लिए ऑप्शंस खुल सकते हैं, ओके। क्योंकि एवरी लेकिन कंट्री, उसको क्या? हाँ बीइंग ए एम्बेसी, मैं एम्बेसी हूं ना, आई विल चेक मैनी थिंग्स हम्म, बिफोर ग्रांटिंग द वीजा, कि बट इज हर स्ट्रॉन्ग टाइज इन इंडिया, व्हाई शी इज गोइंग अलोन विद डॉटर, हाउ मच फंड्स हैव इन हर बैंक अकाउंट इन इंडिया, और हाँ, कितनी वो इनकी मुझे शेयरलिंग। पूछना था फंड का, पूछिए पूछिए। कि कितना रखना चाहिए या होना चाहिए। किस कौन से वीजा के लिए? अ, दोनों के लिए, अगर हम दो दो, दो स्टूडेंट के यहाँ से जाते हैं तो। स्टूडेंट्स के लिए जा रहे हैं तो आपके अकाउंट में 12 से 14 लाख चाहिए। ओके, ओके। दोनों के लिए, बेटी और मैं। दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, 12 से 14 लैक्स। ओके। और टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट के लिए 6-7 लाख रुपए पड़ा है, नया है, 6 लाख। तो आप पड़ा है तो टिकट ट्राई। ओके। आईटीआर हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न्स, नहीं है सर, ये कुछ भरवानी ऐसा स्टार्ट मैंने करें। कभी। नहीं, इसको भरवानी स्टार्ट करें, इतना इजी नहीं, लीजिए कोई भी चीज को, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट है। सामने वाले को लगता है बड़ा अच्छा। इजी है, इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट एवरीवेयर। और पूछिए सर। हम्म। नहीं, मुझे तो यही पूछना था, मुझे तो बस बेटी का ही कंसर्न था, क्योंकि सबके यहाँ देखो, अकेला जाना हम तो इजी है। अपने लिए बेस्ट, आपके लिए अकेली के लिए तो बहुत ऑप्शंस हैं, और वी आर नॉट हाँ। रिकमेंडिंग कि आप अकेले जाएं, वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड। हाँ, नहीं। अब मैं ट्राई करूंगा, मैंने फिर बता दिया, इन 3 कंट्रीज में एक साथ में शेंगन का भी रखेंगे, बाकी आपका लक के हाँ। साथ में है, आपका पेशेंस कैसा है, सारा कुछ है। ये अकेला मेरा ही नहीं है कि मैंने सारा कुछ करके है, मेरा सारा कुछ सब हो जाएगा, आपका भी है बहुत सारा कंट्रीब्यूशन। बराबर है। और सर अजून काय पूछिए। विचारायचं? हाँ जी। हाँ, नहीं नहीं। ये मैं तीनों कंट्रीज के आपको सारे के सारे एक्सपेंसेस भेज रहा हूँ, तीनों कंट्रीज के, इनकी ओके। कैसी ट्यूशन फीसिस हैं, क्या वैसी फीसिस हैं, कैसे कैसे, उसको आपने गो थ्रू होना है। फिर भी आपका कोई डाउट ओके। रहता है, यू कैन पुट मी द मैसेज डायरेक्टली, जहां पर आपने स्टार्टिंग में डाला था, हाँ। ठीक है ना? ओके। तो कहीं डाउट है तो वी कैन हम्म, गिव द रिप्लाई कि दिस इज द थिंग। अभी तीनों ठीक है। कंट्रीज के ओके। हम सिर्फ आपको एक्सपेंसेस भेजेंगे, कि एक्चुअल एक्सपेंसेस वहां पर क्या क्या आने हैं आप, ओके। हम्म। ठीक है? और कुछ? नहीं। ठीक है, तो फिर समाप्त करें सर। हाँ चलिए। ठीक है मैडम, चलेगा चलेगा। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है, तो इस पे मीटिंग को समाप्त करते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक या यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।